basic Ubuntu Linux command inside we learn about session number 12. Session number 12 inside 0.6.9 pattern matching, 6.9.1 the while character. While character inside we learn about asterisk sign, question mark, square bracket, exclamatory marks, हाइफन साइन. आप अपनी मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलोगे उसको? माइनस सिंबल, बट उसको यहाँ पे क्या बोला जाता है? हाइफन साइन, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स एंड माइनस साइन. एंड नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा कमांड रिकॉल करते हैं. मैं आपको यहाँ पे ओनली फॉर रिमाइंडर करने की ट्राई करूँगा, इससे बिना आप आगे जा ही नहीं सकते. तो सबसे फर्स्ट हम हाईलाइट करते हैं, कौन सा है? फर्स्ट वन PWD. इसका यूज केस है आपको मालूम होना चाहिए. डायरेक्टरी बनाने के लिए, डायरेक्टरी के अंदर एंट्री लेने के लिए, एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए, नॉन एम्प्टी को डिलीट करने के लिए RM स्पेस -R, फाइल को क्रिएट करने के लिए, यस, फाइल में से एग्जिट होने के लिए, अपेंड करना है, जो ऑलरेडी फाइल एग्जिटिंग है उसमें नया ऐड करना हो तो डबल टाइम ग्रेटर देन ऐड करना है. टू फाइल को मर्ज करना है, बट टेक्निकली उसको क्या बोला जाता है? कॉन्केट. कौन सा कमांड है? कैट file1 स्पेस file2 सिंगल ग्रेटर देन file12. फाइल को डिलीट करना हो तो वेरी गुड, RM और फाइल का नेम. और फाइल को या फोल्डर को व्यू करने के लिए कौन सा कमांड है? LS. बट हमने उसके साथ LS के साथ लॉट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट भी लर्न किया था, उसके लिए आपको सेशन नेक्स्ट लर्न करना पड़ेगा, और अगर जो ऑलरेडी सेशन कंप्लीट किया था उसके बारे में भी क्लैरिफाई करना पड़ेगा. लेट अस स्टार्ट फॉर. सबसे फर्स्ट मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूं, तो ये हमने लास्ट सेशन के अंदर एक डायरेक्टरी बनाई थी और उसका फर्स्ट नाम था हार्दिक सर. उसके अंदर दूसरी डायरेक्टरी बनाई थी 11 साइंस. डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सा कमांड है? यू नो वेरी वेल. मैं सब डायरेक्टरी बनाने की ट्राई कर रहा हूं. सेम ड्राइव के अंदर मैंने कौन सी डायरेक्टरी बनाई है? 11_commerce. उसके बाद 11 साइंस के अंदर वापस सब डायरेक्टरी बनाई थी. याद है पूरा ये टास्क हमने अप्लाई किया था? 11 साइंस, ओके, साइंस एंड टेक. बट सेम यहाँ पर भी, जैसे ये दोनों उसके अंदर था डिजाइन किया हुआ, ये यहाँ पे अप्लाई किया हुआ था IT करके, राइट है. बट इंपॉर्टेंट यहाँ पे 11_साइंस के अंदर हमने एक फाइल बनाई थी, और ये फाइल कैसी थी? टेक्स्ट फाइल थी, राइट है. सेम कॉमटेक के अंदर भी हमने फाइल बनाई हुई है, राइट. बट IT के अंदर file1, file2 एंड file3. आई होप सो ये सबसे पहले आपको आना चाहिए, इसके बाद ही सेशन नेक्स्ट के अंदर हम कुछ क्लैरिफाई कर सकते हैं. अदरवाइज ये सेशन आपके लिए कोई काम का नहीं है. प्लीज इससे पहले ये पूरा टास्क आप कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद ही ओके ये वीडियो आप देख सकते हो. इस सेशन के अंदर पूरा क्लैरिफिकेशन कर सकते हो. लेट अस स्टार्ट फॉर पैटर्न मैचिंग एंड वाइल कैरेक्टर. पैटर्न मैचिंग के लिए एस्टेरिस्क साइन. एस्टेरिस्क साइन आपके यहाँ पे देख रहा हूँ, आपको सब लोग सर ये तो नॉर्मल फ्लावर जैसा है. ये फ्लावर नहीं है, बट ये है एस्टेरिस्क साइन, जो मोस्टली मैथमेटिक्स के अंदर ओके मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज किया जाता है. उसका बोला जाता है एस्टेरिस्क साइन. इसके बाद क्वेश्चन मार्क. ये दोनों वाइल का कैरेक्टर है. कौन सा कैरेक्टर है? वाइल का, जो ऑलरेडी हमने LS के साथ यूज किया है. नहीं किया है तो मैं थियरी और प्रैक्टिकल दोनों क्लैरिफाई करवाने वाला हूँ, बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा और कंप्लीट वीडियो प्रॉपर देख लीजिएगा, तभी समझ में आएगा. ये डेंजरस कमांड है वाइल का कैरेक्टर, जो ऑलरेडी सेल के साथ भी जॉइंट है. अभी बोलोगे सर सेल मींस व्हाट? सेल के इंट्रोडक्शन के लिए आपको सेशन नंबर 3rd एंड 4th पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, उसके अंदर पूरा क्लैरिफाई किया है. बट हम यहाँ पे वाइल कैरेक्टर का पूरा सेल के साथ सेशन कंप्लीट करेंगे,
थियरी और प्रैक्टिकल क्लैरिफाई करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट टेबल लर्न करते हैं। वाइल्डकार्ड कैरेक्टर के अंदर सबसे फर्स्ट है एस्टेरिस्क साइन, राइट। इसका मीनिंग क्या होता है? हम ls के साथ जब भी हम अप्लाई करते हैं, जैसे ls स्पेस a कैपिटल A लिखता हूं और एस्टेरिस्क साइन लिखता हूं, तो उसका मीनिंग क्या हुआ मालूम है आपको? मेरी फाइल का कंपलसरी लेटर फर्स्ट लेटर कैपिटल A होना चाहिए, रिमेनिंग कोई भी होगा तो चलेगा। देखिए अभी डिस्क्रिप्शन रीड करते हैं तो समझ में आ जाएगा। एनी नंबर ऑफ द कैरेक्टर इंक्लूड द नन, एनी नंबर, ओके। सेकंड जो वाइल्डकार्ड कौन सा है? क्वेश्चन मार्क। इसका मीनिंग क्या होता है? सिंगल कैरेक्टर। एक्सप्लेन करता हूं, देखो सेम ls a, अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स करता हूं, तो उसका मीनिंग क्या हुआ मालूम है आपको? मेरी फाइल का कंपलसरी फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और रिमेनिंग जो 2 है लेंथ, वो कोई भी चलेगा। बट यहाँ पे लेंथ की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, यहाँ पे कंपलसरी रिस्ट्रिक्शन है। यहाँ पे ls के जो फाइल है वो कंपलसरी 3 लेटर का होना चाहिए, उसमें फर्स्ट कंपलसरी कैपिटल A होना चाहिए, रिमेनिंग ये 2 के अंदर आप अल्फाबेट या डिजिट कोई भी ला सकते हो, राइट। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है स्क्वायर ब्रैकेट। हम इसको जावा और सी लैंग्वेज में एरे भी बोल सकते हैं। उसका मीनिंग ऐसे होता है, जब स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी अल्फाबेट लिखते हैं, जैसे A B C, इसके अलावा कुछ भी अलाउड नहीं है, ये कैरेक्टर के अलावा कुछ भी अलाउड नहीं है, ठीक है। बट वो सिंगल से ही होना चाहिए। सिंगल कैरेक्टर आइदर A होना चाहिए, B होना चाहिए, अदरवाइज C होना चाहिए, इसके अलावा एक भी नहीं अलाउड है। समझ में आ रहा है आपको? पॉइंट क्लैरिफाई हो रहा है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, राइट है। प्लीज इसको आप नोट डाउन करते जाइएगा और उसका थियरी और प्रैक्टिकल मैं अभी क्लैरिफाई करवाने वाला हूँ ls के साथ। तो ऑलरेडी हमने परफॉर्म भी कर लिया है, बट रिमेनिंग में आपको रिकॉल करने की ट्राई करूंगा, तो और भी कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा वाइल्डकार्ड कैरेक्टर का यूज कहाँ पे है, राइट। नेक्स्ट रिमेनिंग वाइल्डकार्ड कैरेक्टर है, वहां पे नॉट का यूज किया हुआ है। आप देख रहे हो यहाँ पे एक्सट्रीमिटी मार्क्स, यस, ये नॉट जैसा सिंबल है। जिसे आगे वाले में क्या बोला था? स्क्वायर ब्रैकेट में जो होगा वही कैरेक्टर अलाउड है 3, यहाँ पे ये 3 अलाउड नहीं होना चाहिए। तो उसका मीनिंग D से लेके Z तक कोई भी अल्फाबेट चलेगा फर्स्ट लेटर, बट ABC नहीं होना चाहिए। देखिए थियरी के अंदर डिस्क्रिप्शन क्लैरिफाई है, सिंगल कैरेक्टर आइदर A B C, ये 3 के अलावा एक भी नहीं होना चाहिए। ये मैं रिस्ट्रिक्शन नहीं करता, तो वही होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसके लिए मैं नोट डाउन करने के लिए आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, जिससे आपके कंसेप्ट और भी क्लैरिफिकेशन होते जाएगा। नेक्स्ट P माइनस S, अभी इसका भी इसके जैसा ही कंटेंट है, बट यहाँ पे रेंज इंडिकेट है, जैसे P Q R और ऐसी होना चाहिए। मेरे फाइल का नेम कंपलसरी PQR की रेंज है। मैंने यहाँ पे 4 लेटर नहीं लिखा, बट ये माइनस साइन है ना, वो एस्टेरिस्क साइन है, तो मैंने रेंज दिया है। तो देखिए रीड करते हैं, द सिंगल कैरेक्टर विद इन द ASCII रेंज ऑफ द कैरेक्टर P2S। जब भी रेंज देना हो तो आपको माइनस साइन यूज कर सकते हो, मींस ASCII कोड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCII? मैंने आपको इससे पहले सेशन में इन्फॉर्म किया था, फिर भी आपको क्लैरिफाई नहीं हो रहा है, प्लीज इंटरनेट का यूज करके ये फुल फॉर्म आप क्लैरिफाई कर सकते हो। बट मैं आपको हिंट्स दे सकता हूँ, A फॉर अमेरिकन, S फॉर स्टैंडर्ड, रिमेनिंग थी का आपको फाइंड आउट करना है। ये आपके लिए लिटिल बिट होमवर्क है, ये मैं वाइवा के अंदर या कहीं भी आप इन्फॉर्म कर सकते हो। ओके, कोई क्वेरी हो तो मुझको आप क्लैरिफाई कर सकते हो। सेम नेक्स्ट जो क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पे रेंज है, पर वो रेंज में अलाउड नहीं करना है। समझ में आ रहा है आपको? नॉट एक्सट्रीमिटी मार्क्स है, इसके लिए ये सब सीक्वेंस मैंने कंटिन्यू रखा है। क्या लिखा है? द सिंगल कैरेक्टर नॉट विद इन ASCII रेंज, नॉट विद इन ASCII। P से लेके मींस P Q
RS नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो रिमेनिंग उससे पहले वाले और बैक वाले वो कोई भी अल्फाबेट अलाउड होना चाहिए। आई होप सो आपको पॉइंट क्लैरिफिकेशन हो रहा है। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रॉपर वन टाइम रीड कर लीजिएगा। इसके बाद ही इसका प्रैक्टिकल हम क्लैरिफाई कर सकते हैं वाइल्ड कार्ड करेक्टर का। बट उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको क्लैरिफाई करवा देता हूँ। मैनिपुलेट फाइल एंड डायरेक्टरी। अभी तक हमको फाइल बनाने के लिए टैग समझ में आ गया, मीन्स कमांड समझ में आ रहा है। डायरेक्टरी बनाने के लिए कमांड समझ में आ गया, बट ये जिसको क्रिएट करना आ गया, डिलीट करना आ गया, उसके बाद नहीं जो ऑपरेशन है उसके है कॉपी। फाइल को कॉपी करने के लिए कमांड कौन सा है? सीपी। अभी आप ऐसा मत पूछना हाउ टू क्रिएट द फाइल, इससे ऐसा कोई क्वेश्चन है तो प्लीज स्टूडेंट आगे वाले जितने भी वीडियो है वो एक बार वापस देख लीजिएगा। इसके बाद ही ये वीडियो देखना। अगेन मैं सेकंड टाइम रिपीट कर रहा हूँ, अदरवाइज नहीं समझ में आए सीक्वेंस है। आपको रीनेम करना है, फाइल या फोल्डर का रीनेम करना हो तो आपके पास कौन सा कमांड है? MV। रीनेम करने के लिए MV तो है ही, प्लस मूव करना है, मींस कट करके पेस्ट करना है। यहाँ पे कॉपी का मीनिंग क्या होता है वो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर मैं क्लैरिफाई करूंगा। तो आपके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क्स है। कॉपी पेस्ट, कॉपी और कट के अंदर क्या डिफरेंट है? सिंपल आपकी लैंग्वेज में मुझको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, कमेंट के अंदर इन्फॉर्म कर सकते हो, क्वेरी के अंदर। कॉपी का मीनिंग क्या होता है? चलो एक्सप्लेन कर ही देता हूं। डुप्लीकेट बनाना। क्या बनाना? डुप्लीकेट। मूव का मीनिंग क्या होता है? कट का मीनिंग क्या होता है? उसकी जो ओरिजिनल प्लेस है वहां से उसको कंप्लीटली रिमूव करना है, मिस डिलीट करना है और नई प्लेस पे उसको रिमेनिंग एज वेल पेस्ट कर देना है। समझ में आ रहा है? देखो ये कई टॉपिक है, जब आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा हार्ड हो जाता है। बट मैं ट्राई कर रहा हूँ, इसके लिए थियरी प्रैक्टिकल सब कुछ क्लैरिफाई कर रहा हूँ और एनिमेशन देके आपको रिप्रेजेंट करने की ट्राई कर रहा हूँ। नेक्स्ट, पाइपिंग आउटपुट। पाइपिंग कमांड का हमने यूज किया था, मे बी आपको याद हो। यस, वेरी गुड। एक दो स्टूडेंट है कैल करके यूज किया था सेशन नंबर 3 के अंदर, कैल 2020 स्पेस पाइप साइन। और हमने कौन सा कमांड लिखा था? मोर। वो टाइम मैंने आपको बोला था पाइप साइन का यूज किसके लिए होता है? टू कमांड को सिंगल लाइन में लिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पाइप साइन। बट अभी हम क्या कौन सा कमांड रन कर रहे हैं? मोर। पेज वाइज कमांड को व्यू करने के लिए। नेक्स्ट सेशन नंबर पॉइंट 4, कंपेयरिंग टू फाइल। टू फाइल को कंपेयर करना है। जैसे हम मूवी 1 मूवी 2 को राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी चेक करते हैं, किसकी साइज प्लस है। हम यहाँ पे फाइल के अंदर साइज नहीं, बाइट के अंदर चेक करेंगे एज वेल एज लाइन चेक करेंगे। दोनों में क्या क्लैरिफाई कंपेयर करेंगे। बट कंपेयर करने के बाद दोनों में डिफरेंट क्या है उसके लिए अलग और डिफरेंट कमांड है DIFF। इसके बाद काउंटिंग लाइंस, वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स, उसके लिए कौन सा है? WC। अभी आपके लिए मैं ओनली फॉर कमांड ही आपको हाईलाइट करवा रहा हूँ, उसका थियरी और प्रैक्टिकल रिमेनिंग बाकी। बट ये सेशन के अंदर ओनली फॉर मैं कॉपी कमांड आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसके लिए आप रेडी रहना। रिमेनिंग है और नेक्स्ट सेशन के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। बट फाइल और डायरेक्टरी बनाना आना चाहिए, इसके बाद ही ये सब ऑपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है इतना? प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओके, चलिए गुड। अभी हम क्लैरिफाई करते हैं, हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्लैरिफाई कर लेते हैं, इसके बाद हम पूरा सेशन में क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, पहले टर्मिनल ओपन करते हैं। टर्मिनल ओपन हो गया। आई होप सो आपको फॉन्ट डिस्प्ले हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? डोंट वरी, चलिए हम जूम करके देखते हैं। ओके, मैं यहाँ पे फाइल एंड फोल्डर देखता हूँ। देखिए यहाँ पे फाइल है, फोल्डर अवेलेबल है। यस, अवेलेबल है। ये मैंने व्यू किया, उसका LS है। बट मुझको पर्टिकुलर फाइल का नेम से आइडेंटिफाई करना है, जिसे हम सर्च करते हैं, फाइंड करते हैं। सेम हमको भी यहाँ पे फाइंड करना है, पर किसके थ्रू? CMD कमांड के थ्रू। मैं ट्राई करता हूँ LS, तो मैंने पूरा फोल्डर एंड फाइल व्यू किया। तो देखिए इतना सारा यहाँ पे फोल्डर या फाइल अवेलेबल है।
उसमें ये व्हाइट वाले है वो सब क्या है, फाइल है, रिमेनिंग जो कलर है फोल्डर है। बट आपकी वी से सर मुझको एक पहले फाइल बनानी है, फाइल बनाने के लिए कौन सा कमांड है, गेट ग्रेटर देन, मेरे नाम का ही फाइल बना देता हूं, हार्दिक सर। ओके, उसके अंदर मैं टाइप करता हूं फाइल लाइन 1 ABC। मेरे लिए ये फाइल लाइन इंपॉर्टेंट है, कोई कोड है ऐसे समझ लो। 4th and 5th, इतना रेडी है। फाइल में से एग्जिट होने के लिए कौन सा कमांड है, वेरी गुड, Ctrl+D। मैं अगेन चेक करता हूं ls करके, यस फाइल बन गई है, अवेलेबल है, स्मॉल में हार्दिक सर करके फाइल रेडी हो चुकी है। तो अभी ls कमांड ये सब क्लैरिफाई, ये तो मैं आपको क्यों अभी समझा रहा हूँ फाइल डिजाइन करने के लिए, मेरे यहाँ पे फाइल बनाने की रिक्वायरमेंट है, नेक्स्ट टाइम से ये रिपीट नहीं करने वाला, प्लीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर जो मैं क्लैरिफाई करने वाला हूँ वो देख लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे ये फाइल को व्यू करने के लिए डिफरेंट मेथड है, मैं ऐसे देख लो ls स्पेस जो भी नाम h से स्टार्ट होता हूँ और एस्ट्रिक साइन फाइल कैरेक्टर का यूज करो। मींस उसका मीनिंग क्या है, मेरे पास फाइल है ना, उसका फर्स्ट लेटर कंपलसरी क्या होना चाहिए, h होना चाहिए, और रिमेनिंग क्या होना चाहिए, चलेगा। इसके लिए क्या है, एस्ट्रिक्शन, एंटर करता हूं तो देखो एक किया है, समझ में आ रहा है आपको। ओके, चलिए मैं दूसरी फाइल बनाता हूं, गेट ग्रेटर देन HARI, हरी। ओके, अभी मैं एंटर कर देता हूं, फाइल के अंदर एंट्री लेता हूं और कुछ भी टाइप किए बिना 1 2 इतना टाइप किया मैंने, देख लीजिएगा, और Ctrl+D। तो ls करके मैं देखता हूँ कितनी फाइल है मेरे पास, 2 है। वापस सेम कमांड फायर करता हूँ ls स्पेस h, तो एक नहीं 2 फाइल दिखेगी। समझ में आ रहा है आपको। तो इसकी रिक्वायरमेंट के मेरे पास जितनी भी फाइल है उसमें से h वाले कितनी फाइल है, 2 है। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। अभी फाइल कैरेक्टर का यूज किसके लिए कर रहे हैं, सेम डिलीट करने के लिए भी हम यूज करते थे, कौन सा था, rm स्पेस -r और एस्ट्रिक साइन, ये डेंजरस कमांड है, सब कुछ रिमूव कर लेगा, राइट है। तो ये सब कुछ वाइल कैरेक्टर का काम है। ओके, इसके बाद हमने एस्ट्रिक साइन, मैं अगेन फायर करता हूँ lh एस्ट्रिक साइन, मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं, मेरी फाइल का फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, h होना चाहिए, सेकेंड लेटर क्या होना चाहिए, a होना चाहिए, रिमेनिंग 4 मिस 2 कोई भी होगा तो चलेगा। तो इसमें से कौन सा मैच हो रहा है, देखो तो ये दोनों मैच हो रहा है, बट इसमें लेंथ मैंने स्पेसिफाई कर लिया है, इसमें सब कुछ ज्यादा था, यहाँ पे नहीं है, देखिए तो एक ही आएगा, भरी आएगा। समझ में आ रहा है मैंने क्यों ये फाइल डिजाइन की, आपको प्रैक्टिकल में प्रॉपर आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए किया था। सेम दूसरा एस्ट्रिक्शन के बाद रेंज डिस्प्ले करने की ट्राई कर रहे हैं। ls मेरी फाइल का कंपलसरी लेटर इसमें से होना चाहिए, h होना चाहिए, a होना चाहिए और r होना चाहिए, रिमेनिंग को भी हो सकता है, को भी लगाएगा तो चलेगा। आप देख रहे हो तो दोनों फाइल आ गई, क्यों, दोनों में HAR अवेलेबल है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्यों ये क्लैरिफाई करने की ट्राई कर रहा हूँ। यस, ये रेंज है। ओके, ये फर्स्ट लेटर को भी होगा तो चलेगा, जिसे मैं यहाँ पे h से भी ट्राई कर रहा हूँ, h से, ओके, तो भी ये आ गया। जिसे मेरे पास फाइल यहाँ पे जो भी अवेलेबल है वो क्लैरिफाई, तो यहाँ पे जो मैंने थ्योरी आपको क्लैरिफाई किया है उसका प्रैक्टिकल करवाने की ट्राई कर रहा हूँ। प्लीज जब ये वीडियो आप देख रहे हो, अगेन मैं आपको इन्फॉर्म करूँ, आपके वीडियो के अंदर, यूट्यूब के अंदर हाई क्लैरिटी से वीडियो देखोगे तभी ये सब प्रैक्टिकल प्रॉपर वे में आपको डिस्प्ले होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अभी मैं यहाँ पे नॉट का यूज कर रहा हूं, ये नहीं होना चाहिए, तो ls स्पेस एक्सक्लेमेटरी मार्क्स h स्क्वायर ब्रैकेट और एस्ट्रिक साइन कर देता हूं, तो उसके अलावा सब कुछ आ गया। देखिए h के अलावा सब कुछ यहाँ पे फाइल अवेलेबल आ गई। आउटपुट समझ में आ रहा है आपको, सिंगल लाइन में आ रहा है यहाँ पे आउटपुट, तो कमांड फाइल समझ में आ रहा है ये। बट अभी मुझको रेंज देनी है, तो मेरी फाइल है वो फाइल h से स्टार्ट होनी चाहिए, पर h जैसे कहीं कहाँ से होता है, देखो मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और भी कंसेप्ट होगा।
G J तक रखता हूं, मेरी फाइल ये रेंज में आएगी तो मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बाद में एस्ट्रिक्शन कर लेता हूं। तो है ना, अवेलेबल है GHIJ, इसके अंदर H आ गया, रिमेनिंग कोई भी लेटर होगा तो चलेगा। समझ में आ रहा है आपको? ओके, ये नहीं होना चाहिए तो ऊपर जैसा आउटपुट था सेम टू सेम आउटपुट आ जाएगा। आई होप सो आपको क्लैरिफाई हो रहा है सब कमांड। इसके लिए मैंने दोनों फाइल अगेन मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ जिससे आपको और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने ls फायर किया तो फाइल एंड फोल्डर सब आ गया। ओके, बट इसके अंदर मैंने नई फाइल बनाई हार्दिक सर नाम की, उसके अंदर एंट्री किया, कंट्रोल डी से एग्जिट हो गया। ls किया तो यहाँ पे हार्दिक सर का फाइल डिस्प्ले हो रहा है। वापस मैंने ls करके h किया और एस्ट्रिक्शन मींस जिसकी जो फाइल का नेम h से स्टार्ट होते हो रहा है और रिमेनिंग ऐसा हो तो मैंने ये फायर किया। बट मैंने सेकंड क्या विश की, गेट से स्टार्ट होना चाहिए, मींस एक दूसरी फाइल बनाई, इसमें 1 और 3 ऐड किया और ls करके देख रहा हूँ तो दोनों फाइल अवेलेबल है। और अभी वापस मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई किया, फाइल का नेम h से स्टार्ट होगा, रिमेनिंग कोई भी होगा तो 2 आउटपुट है। ls लेंथ मैंने यहाँ पे एस्ट्रिक्शन से स्पेसिफाई 4 कैरेक्टर की फाइल होनी चाहिए और कंपल्सरी नेम HA होना चाहिए और ऐसे एक ही फाइल है मेरे पास हरी नाम की। ओके, बट यहाँ पे लिमिटेशन डिफरेंट है, मेरी फाइल का फर्स्ट लेटर H होना चाहिए, अदरवाइज A होना चाहिए, अदरवाइज R होना चाहिए, रिमेनिंग कोई भी चलता है तो दोनों अवेलेबल है। ओके, यहाँ पे मैंने एक ही लेटर स्पेसिफाई किया, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए थे, यहाँ पे कंपल्सरी H होना चाहिए। ओके, यहाँ पे HAR होना चाहिए, यहाँ पे H नहीं होना चाहिए, ऐसा ऑप्शन दिया तो इतना सारा फाइल का लिस्ट आ गया। देखो यहाँ पे, और मैं मेरे हिसाब से ट्राई कर रहा हूँ, वो जितने भी थ्योरी था वो प्रॉपर में प्रैक्टिकल आप वीडियो के थ्रू समझ लो। ये डिफिकल्ट प्रैक्टिकल है पर मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको राइट वीडियो के थ्रू भी एक्सप्लेन करें। जब भी फिजिकली मिलेगी तब ये प्रैक्टिकल आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो। ls स्पेस -g_h, इसका मीनिंग क्या हुआ, रेंज दी GHIJ तो h अवेलेबल है तो 2 ही मेरे पास फाइल है, सक्सेस है। नहीं होना चाहिए तो वापस उसके जैसा रिमेनिंग आ गया। आई होप सो ये पॉइंट क्लैरिफाई हो चुका है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी ls करके देखते हैं। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्लैरिफाई करते हैं, CP वाला, राइट है इतना। नेक्स्ट देखते हैं, कॉपी द फाइल, फाइल का डुप्लीकेट बनाना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए कौन सा कमांड है हमारे पास, CP। ओके, बट इसके अंदर मिनिमम कितनी आर्ग्यूमेंट होनी चाहिए, 2 आर्ग्यूमेंट होनी चाहिए। ओके, आप लोग सर कैसे पॉसिबल है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए, सोर्स फाइल, सेकंड क्या होना चाहिए, डेस्टिनेशन। ओके, नहीं समझ में डोंट वरी, मैं क्लैरिफाई करने की ट्राई करूंगा, इसके बाद समझ में आ जाएगा। एग्जांपल देता हूं, मेरी ओल्ड फाइल कॉपी करने के लिए ओल्ड फाइल क्या है, सर लिखा है और नई फाइल का नेम क्या रखना है, हार्दिक_सर विद स्पेस के साथ। तो मेरा ये ओल्ड फाइल है और ये न्यू फाइल है, मींस डुप्लीकेट फाइल है। दोनों में कंटेंट क्या होगा, सेम, दोनों में कंटेंट क्या होगा, सेम टू सेम। ओके, ये ओनली फॉर फाइल को नहीं, डायरेक्टरी को भी डुप्लीकेट बनाने की ट्राई करता है। देखिए फाइल 1 और फाइल 2 ये दोनों डायरेक्टरी इसके अंदर चली जानी चाहिए, माई डायरेक्टरी के अंदर। तो ये सब भी पॉसिबल है। आप लोग ये सर नहीं समझ में आया तो प्रैक्टिकल क्लैरिफाई करवा दो तो अभी और भी समझ में आने लगेगा आपको, एक्चुअली टॉपिक क्लैरिफाई होगा। ओके, मैं कोई भी फोल्डर यहाँ पे कॉपी करता हूँ डेस्कटॉप पे, पहले एक फाइल बनाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, न्यू डॉक्यूमेंट, एम्प्टी फाइल बनाता हूँ। मैं फाइल का नाम रखता हूँ सर, आपको डिस्प्ले होना चाहिए। डबल क्लिक करता हूँ, ये फाइल के अंदर कुछ लिखता हूँ भाई 1 2 3 4, सेव कर देता हूँ, क्लोज। ये मैंने फाइल के अंदर सेव कर दिया और ये नाम है सर। तो एक कैट नाम से मैंने ग्राफिकली फाइल बना रहा हूँ, इसका डुप्लीकेट बना रहा हूँ तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, देखना आप ये प्रोसेस, कॉपी करता हूँ, वापस यहाँ पे दूसरे फोल्डर के अंदर जाऊंगा या सेम फाइल के अंदर डायरेक्टली के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, राइट क्लिक करता हूँ, रीनेम करता हूँ और उसका नाम क्या रखता हूँ, हार्दिक_सर
सर, दोनों सेम फाइल है। यहाँ पे आप देखोगे तो भी ये सेम है, यहाँ पे देखोगे तो भी सेम है, दोनों में 1 2 3 लिखा है। नेम समझ में आ रहा है? ये जो मैं GUI के थ्रू माउस का यूज करके जो परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, यही परफॉर्मेंस मुझको कैसे करना है? CLI के थ्रू। हैकर मोस्टली ये यूज करते हैं, इसके लिए मैं क्लैरिफाई। देखो ये दोनों फाइल सेम है, यहाँ पे हार्दिक सर है, इसमें 1 2 4 है और सर है 1 2 4 है। क्यों? वही तो डुप्लीकेट है ना। समझ में आ रहा है? उबुंटू में दोनों डिफरेंट विंडो में नहीं डिस्प्ले हो रहा है, ओके, सिंगल में डिस्प्ले हो रहा है। डोंट वरी, हमको ये ऑपरेशन किसके थ्रू करना है? कमांड के थ्रू। इसके लिए टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे एक फाइल ऑलरेडी बनाया हुआ है, चलो हम नई फाइल बनाते हैं और नया नाम रखते हैं। मैं कैट ग्रेटर देन सर नाम की फाइल बनाता हूं। एंटर, बन गई। उसके अंदर 1 2 3 एंड 4 एंटर करता हूं। कंट्रोल पर डी कर देता हूं। एलएस करके देखता हूं, सर नाम की फाइल बनी, यस अवेलेबल है। क्लियर है? अभी उसकी डुप्लीकेट बनाना है तो मैं यूज करता हूं CP। फाइल का ओल्ड फाइल का नेम क्या है? सर। और नया फाइल का नाम क्या रखना है? जैसे मैंने अभी थी हार्दिक_सर। एंटर करता हूं, देखना अच्छी तरह डुप्लीकेट बन गई है। चेक करते हैं, यस डिजाइन हो चुकी है। कहां पे डिजाइन किया है? एलएस करके देखते हैं, यस देखो यहाँ पे अवेलेबल है हार्दिक सर और सर। आप लोग दोनों में क्या डिफरेंट है? दोनों का सेम आउटपुट देखने के लिए कौन सा कमांड है? याद है आपको? पेस्ट। अभी आप व्यू भी कर सकते हो पर इसमें टाइम ज्यादा चलेगा। सर वो मेरी ओल्ड फाइल थी, अभी मैंने नेम दूसरा डुप्लीकेट बनाया हार्दिक_सर। दोनों में सेम लाइन है। देखो मैं आपको यहाँ पे भी दिखाते हूँ ग्राफिकली, एग्जैक्टली आपको समझ। हैकर ऐसे ही आपके पीसी में से डेटा कॉपी पेस्ट करके चले जाते, आपको खुद को मालूम नहीं रहता। देखिए मैंने सर नाम की पहले फाइल बनाई थी, सेम डुप्लीकेट यहाँ पे हार्दिक सर की बन गई। मैं यहाँ से भी ऐसे करके बना सकता था पर इसमें टाइम कंज्यूम होता है और हमारे सिलेबस में CLI मेथड है, इसके लिए मैं CLI मेथड को आपको यूज करने की ट्राई कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे कॉपी के डिफरेंट मेथड है। देखो फाइल 1 फाइल 2, और यहाँ पे डायरेक्टरी के अंदर कॉपी करना हो तो डायरेक्टरी के अंदर भी कॉपी कर सकते हो। बट यहाँ पे एक दूसरा टेबल है, उसके आर्ग्यूमेंट सबसे फर्स्ट CP, ये पूरा पाथ है, लोकेशन है। कहां तक लोकेशन है? देखो यहां से लेके यहां तक ये कंटेंट ये किसके अंदर चले जाना है? डॉट नाम के ऑपरेटर में होना चाहिए। तो साइंस टेक्स्ट इज करंट डायरेक्टरी, ये कौन सी है? साइंस की करंट डायरेक्टरी है और वो डॉट नाम के डायरेक्टरी के अंदर एंट्री लेने चाहिए, मिस डुप्लीकेट बननी चाहिए। सेम CP चैप्टर 1 स्पेस प्रोग्राम यूनिट 1, इस ये फाइल की डुप्लीकेट यहाँ पे बन के रेडी हो जानी चाहिए। ओके, आप थियरी यहाँ पे क्लैरिफाई करोगे तो सेम, बट ये पॉइंट जो मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ प्लीज इसको अब नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट CP के अंदर भी दूसरा यूज है, तो मैं डायरेक्टरी के अंदर ये सबका क्लैरिफाई कर रहा हूँ। कॉपी होता है पर कॉपी डिफरेंट प्लेस पे आप कर सकते हो यूजिंग कमांड के थ्रू। CP यहाँ पे चैप्टर 01 क्या है? फाइल का नेम है और वो डायरेक्टरी है, प्रोज मिस व्हाट प्रोग्राम, ओके डायरेक्टरी है और यहाँ पे आपको पेस्ट करना हो तो कर सकते हो। सेम CP -R है, R का मीनिंग क्या होता है? वो डायरेक्टरी को पूरा डायरेक्टरी को कॉपी करके किस में जाना है? न्यूज प्रोग्राम में। उसके अंदर फाइल फोल्डर जो भी है सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। जैसे समझाता हूँ इसमें कैसे परफॉर्म करना होता है। जैसे ये फोल्डर है, जैसे एग्जांपल ये हार्दिक सर नाम का फोल्डर, इसको कॉपी करके मैं कहाँ पे लेके जाता हूँ? ओके, मैं डेस्कटॉप पे कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, ऑलरेडी रिप्लेस कर रहा हूँ। ओके, मुझको यहाँ पे नहीं, मुझको डॉक्यूमेंट के अंदर लेके जाना है, तो ये क्या मैं चेंज कराऊँ? डायरेक्टरी के अंदर चेंज कराऊँ। जैसे GUI के थ्रू कर सकता हूँ ऐसे सेम मैं CLI के अंदर भी यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ यूजिंग फॉर CP कमांड। समझ में आ रहा है आपको? आई होप सो आपको कंसेप्ट क्लियर होने के ट्राई कर रहा हूँ जिससे आपको प्रॉपर वे में सब कुछ पॉइंट समझ में आ जाएगा।
तो यहाँ पे इस सेशन के अंदर आपको सीपी कमांड, रिमेनिंग जो कमांड है वो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम क्लैरिफाई करेंगे, एज वेल एज जो वाइल्डकार्ड कैरेक्टर है उसका थीर और प्रैक्टिकल कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।